Hi students, today here we are with the chapter number 4 from the Vistas, the Enemy. In this chapter we are going to read how a doctor faces a dilemma in his life when he couldn't decide whether he should perform his duty as a doctor or as a citizen. So let's read the story. The Enemy, written by Pearl S. Buck. It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? So this is the time of World War, and an American prisoner of war, he came in front of, you can say, washed ashore, यानी कि समुद्र की लहरों में बहता हुआ जो है एनिमी एक जापानीज डॉक्टर के डोर स्टेप तक आ जाता है. एंड नाउ द डॉक्टर फेसेस द डायलेमा कि उसे क्या ड्यूटी करनी चाहिए एक डॉक्टर की या फिर एक पैट्रियट की तरह, यानी कि एक देशभक्त की तरह उसे उस प्रिजनर ऑफ वॉर को आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए. Dr. Sadao Koki house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर सदाओ कोकी का जो घर है वो जापानीज़ कोस्ट पर सिचुएटेड है और वो वहाँ पर बचपन से रहा है, बचपन में वहीं खेला करता था. और जो उसका घर है वो स्क्वायर स्टोन से बना है और रॉक्स के ऊपर है, नैरो बीच पर सिचुएटेड है. एंड दैट नैरो बीच इज़ आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. जब सदाओ बहुत छोटा था इन पाइन्स के ऊपर चढ़ जाता था अपने नंगे पांव का सहारा लेकर, जैसा कि उसने साउथ सीज के अंदर देखा है कि किस तरीके से वो कोकोनट उतारने के लिए नंगे पांव का सहारा सपोर्ट लेते हुए पेड़ पर चढ़ जाते हैं. His father had taken him often to the island of those seas, और इन्हीं सीज पर के आइलैंड्स पर अक्सर उनके जो फादर हैं वो लेकर जाया करते और उन आइलैंड्स के लिए ये बताते कि ये फ्यूचर के स्टेपिंग स्टोन हैं, यानी कि जापान का फ्यूचर यहाँ से शुरू होता है, फाउंडेशन है. तो सदाओ का नेक्स्ट क्वेश्चन होता था कि हम यहाँ से किस तरफ बढ़ेंगे. एंड व्हाट वाज द आंसर ऑफ द फादर दैट हु नोज हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. कि कौन जानता है कौन किसी के फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है, लिमिट कर सकता है, क्योंकि हम जैसा फ्यूचर बनाते हैं हमारा फ्यूचर वैसा ही होता है. विच आई ऑफन टेल माई स्टूडेंट्स कि जो आपका फ्यूचर है इट इज़ रिटन इन योर ओन हैंड्स. इट इज़ गुड और बैड, इट लाइज इन योर ओन एफर्ट्स. सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, लेकिन जो सदाओ था ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय दीज वर्ड्स ऑफ हिज फादर. तो वो वही करते थे जो उनके फादर उन्हें बोलते थे. उनके जो फादर थे ही हैड नेवर जोक्ड, नेवर प्लेड विद हिम. ज़िंदगी में ही हैड स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स, यानी कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत दुख सहे अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. कि उनका जो चीफ कंसर्न था वो था कि उनका बेटा जो है पढ़ लिख जाए. For this reason, he had been sent at 22 to America. जब वो सिर्फ 22 साल के थे उन्हें अमेरिका भेज दिया गया, that he could learn of surgery and medicine. He had come back at 30. After 8 years he came back. और वो 30 साल के हो चुके थे और अपने फादर की डेथ से पहले सदाओ हैड बिकम
a famous not only as a surgeon but as a scientist. ना केवल एक सर्जन सक्सेसफुल हुए बल्कि एज अ साइंटिस्ट भी, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. Okay, साइंटिस्ट थे क्योंकि वो इन दिनों एक डिस्कवरी पे काम कर रहे थे जिससे वुंड्स इंटायरली क्लीन हो जाएं, तो इस वजह से उन्हें ट्रूप्स के साथ यानी कि आर्मी के साथ वॉर के टाइम नहीं भेजा गया। और इसके साथ साथ एक और फैक्ट था कि वो जनरल के डॉक्टर थे, और जनरल जो थे ही वॉज नॉट फीलिंग वेल इन दोज डेज, so he might need operation anytime. That is why, so two reasons are there: one, that he was working upon a discovery, and the second one, that he was the doctor of general who need the operation anytime. So Sadao was kept in Japan. Okay, now we were talking about the enemy, that an enemy washed ashore. So let's find out how he washed ashore. Clouds were rising from the ocean now, यानी कि ओशन में से क्लाउड्स जो है राइज कर रहे थे फॉग की वजह से. अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की गर्मी थी और रात को जो है वो वेव्स को कोल्ड हो जाती थी, उसकी वजह से जो है हैवी फॉग हो रहा था. सदाओ खड़े हैं वहाँ पर अपने घर में ही और देख रहे हैं कि किस तरीके से जो छोटा आइलैंड है वो पूरा का पूरा उस मिस्ट के अंदर हाइड हो रहा है. एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, और वो जो फॉग है धीरे धीरे बढ़ते हुए बीच की तरफ उसके घर की तरफ आ रही है और पाइन्स को अपने फॉग के अंदर लपेटे हुए इन अ फ्यू मिनट्स फॉग जो है उसके घर को भी उसमें अपने आप में एनवेलप कर लेगी. देन ही वुड गो इनटू द रूम, और फिर वो रूम में वापस चले जाएंगे जहाँ पर उनकी वाइफ हाना अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ उसका वेट कर रही होगी. और जब वो अपनी वाइफ के बारे में ऐसा सोच रहा होता है, जस्ट देन द डोर ओपन एंड हाना लुक्ड आउट एंड शी वॉज वियरिंग वूलन हाउरी ओवर हर किमोनो. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, पास में आकर खड़ी हो जाती है एंड शी स्माइल्ड, कुछ नहीं बोलती है. एंड देन ही रिमेंबर्ड कि वो हाना से अमेरिका में कैसे मिला था. और when he met, actually he waited to fall in love with her because he wanted to know whether she was Japanese or not. क्योंकि जो उनके फादर थे he was not going to give any permission to Sadao if the girl is not pure in her race, कि अगर लड़की जापानीज नहीं होगी तो शायद पापा जो हैं उसे अलाउ नहीं करेंगे शादी के लिए. So he waited to fall in love. He wondered often whom he would have married. हालांकि उसे हैरानी होती है कि हाना के साथ अगर उसकी शादी नहीं होती तो वो किससे शादी करता. और ये बाय लक ही था कि, और बाय चांस कहेंगे हम लिटरली, कि वो हाना को एक अमेरिकन प्रोफेसर के साथ उनके घर मिले. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ काइंड पीपल हमेशा बहुत एंक्शियस रहते थे कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स उनके घर रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए. हालांकि जो स्टूडेंट्स थे वो बोर हो जाते थे एंड डजंट लाइक टू बी सच काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, लेकिन उनकी काइंडनेस को वो एक्सेप्ट करते थे. सदाओ हैड ओफन टोल्ड हाना कि किस तरीके से वो उस दिन प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं जा रहे थे लेकिन वो वहाँ उस दिन पहुँच गए. वे आर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, कमरे बहुत छोटे थे, खाना अच्छा नहीं था. प्रोफेसर की वाइफ जो थी शी वॉज सो वॉल्यूएबल मीन्स टॉकेटिव, बहुत बातें करती थी, बातूनी थी. लेकिन वो वहाँ गए, हाना उससे मिली जो एक नई स्टूडेंट थी और उसने सोचा कि ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल. वाई, कि पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो जापानीज़ है या नहीं. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम. अब दोनों खड़े हैं वहाँ पर और इवनिंग टाइम है एंड ही कुड रियलाइज द प्लेजर, द हैप्पीनेस of the company that his wife was giving to him, even though they had been married. हालांकि बहुत साल हो गए हैं शादी को, 2 बच्चे भी हैं, but still they enjoy their company.
सबसे बड़ी बात क्या थी, दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, कि अमेरिका में बिना सोचे समझे उन्होंने शादी नहीं की थी, अपना काम फिनिश किया था। फिर जापान आए थे और जब फादर ने सब देखा कि मैरिज जो है परफेक्ट जापानीज तरीके से होनी चाहिए, हालांकि वो पहले ये सब डिस्कस कर चुके थे, तब जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ दे शुड गेट मैरिड एंड नाउ दे वर परफेक्टली हैप्पी, बहुत खुश थे। एंड शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक, और उसी क्षण जो है वो देखते हैं कि कुछ ब्लैक जो है मिस्ट में से, फॉग में से, ओशन में से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक मैन था, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, ओशन से एक जंप करते हुए से, यानी कि वेव की ये लहर के साथ जो है वो एक फोर्स के साथ बाहर आते हैं। It seemed to his feet by a breaker. Breaker means a wave. He staggered a few steps. कुछ steps जो है वो लड़खड़ाता है, उसकी बॉडी जो है मिस्ट के अंदर आउटलाइंस दिखाई दे रही हैं। His arm above his head, then the curl मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर से दिखाई देना बंद हो जाता है। हु इज़ दैट, हाना क्राइड, चिल्लाती है कि वो कौन है। सदाओ, शी ड्रॉप्ड सदाओ आर्म, दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरेंडा, वेरेंडा की रेलिंग से आगे झुक कर देखते हैं। फिर से वो बंदा दिखाई देता है। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज, हैंड्स पे और नीज पर वो बंदा अभी भी क्रॉल कर रहा है। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, फिर वो देखते हैं कि वो अपने चेहरे के बल वहाँ गिर जाता है। एंड लाई देयर अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, सदाओ कहता है कि शायद कोई फिशरमैन है जो कि बोट से वॉश फ्रॉम हिज बोट, यानी कि बोट मस्ट हैव बीन कैप्साइज्ड, और वो वहाँ तक पहुँच गया होगा। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम, वो दौड़ते हुए नीचे आते हैं, हाना उसके पीछे पीछे है। एक मील और दो, टू अवे ऑन आइदर साइड, वहाँ पर फिशिंग विलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लोनली कोस्ट है, डेंजरस विद रॉक्स, और रॉक्स जो हैं बहुत नुकीली हैं, डेंजरस हैं। सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, यानी कि जो बीच का सर्फ है उसके बाद जो यू कैन वॉच आउट की जो बहुत शार्प रॉक्स वहाँ पर हैं, लेकिन ये बंदा सम हाउ ही हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, उनमें से बाहर आ गया है। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, क्योंकि जो रॉक्स हैं बहुत शार्प वन है, तो नेचुरली वो इंजर्ड हो गया होगा। दे सॉ व्हेन दे केम टूवर्ड्स हिम, और उन्होंने देखा जब वो उसकी तरफ आए, ऐसा ही था, यानी कि वो बहुत इंजर्ड था। सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, उसके एक तरफ की जो सैंड थी वो ऑलरेडी रेड हो चुकी थी। सदाओ एक्सक्लेम्ड ही इज़ वुंडेड, कि ये तो जख्मी हैं। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, एक्चुअली सदाओ एक डॉक्टर हैं तो नेचुरली है, व्हेन ही सॉ दैट द मैन वाज इंजर्ड सो ही मेड हेस्ट टू द मैन, तो बहुत तेज़ी से जो है वो उसकी तरफ बढ़ता है। हु ले मोशनलेस हिज फेस इन द सैंड, जो कि बिल्कुल स्टिल है और उसका जो फेस है वो सैंड के अंदर है, और सर पर एक पुरानी कैप है जो कि पानी से भीगी हुई है, और कपड़ों के नाम पे बिल्कुल वेट रैग्स हैं। सदाओ रुक जाता है, हाना भी वहीं पर है, और वो उसका चेहरा घुमा कर देखता है, तो he saw and Hannah said कि a white man, that an Englishman is there. Yes, it was a white man. Wet cap fell away. वेट येलो हेयर है, एज दो फॉर मैनी वीक्स, बहुत लंबे बाल हैं, जैसे कि बहुत सालों वीक से उनके काटे नहीं गए हैं। अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेट वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके बाद जो है वो बहुत टॉर्चर्ड वन दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत परेशानी में रहा है। ही वॉज अनकॉन्शियस, बेहोश है, और उसे कुछ नहीं मालूम कि वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। बट डॉक्टर ही वॉज सदाओ, सो ही रिमेंबर्ड द वूंड एंड हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर इज द वूंड, एंड व्हेन ही टच्ड द वूंड द ब्लड केम आउट फ्रेशली फ्रॉम देयर on the right side of his lower back. Sadaओ saw कि एक गन वूंड है, एक जख्म है जो कि दोबारा से ओपन हो गया है रॉक्स की वजह से,
द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड, जो स्किन है वो ब्लैक हो चुकी है गन पाउडर की वजह से। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट, दिखाई दे रहा है कि इस बंदे को गोली लगी है बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, जिसकी केयर नहीं की गई है, और ये बैड चांस था दैट ही वाज स्ट्रक वंस अगेन ऑन द वुंड्स। And Hannah whispered how he is bleeding. The mist screened them now completely. At this time of day no one come by, और इस टाइम जो है शाम हो गई है, आइसोलेटेड बीच है तो कोई भी नहीं आता है वहाँ पर, और फिशरमैन जो है वो ऑलरेडी जा चुके होंगे, और चांस बीच कॉम्बर जो बीच पे घूमने आ जाते हैं उनको भी लगा होगा दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द डे, और वो लोग घर चले गए होंगे। What shall we do with this man, कि हमें क्या करना चाहिए, सदाओ muttered. Now his trained hands seemed of their own will to be doing कि something could be done to stanch me, stop the fearful bleeding. So what did he do? He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. जो बीच पे sea moss है उससे उस वूंड को फिल कर देता है। एंड मैन मोन्ड विद पेन, क्राइड विद पेन इन हिज अनकॉन्शियस स्टेट, लेकिन डिड नॉट अवेकन। द बेस्ट थिंग, सदाओ को ये लगता है, टू पुट हिम बैक इन द सी, कि उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। एंड नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर द मोमेंट, वो खड़े हो जाते हैं, डस्टेड द हैंड। यस, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट। हाना को भी लगता है कि उसे वापस पानी में डाल देना चाहिए। कॉन्टीन्यूसली उस मोशनलेस मैन को, स्टिल फिगर ऑफ मैन को देखते हैं। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन, सदाओ बोलता है कि अगर हम किसी इंग्लिश मैन को अपने घर में शेल्टर देते हैं, रखते हैं, तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, और इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर टू द आर्मी, तो नेचुरली है वो मर जाएगा। सो हाना सेड कि काइंडेस्ट थिंग इज़ टू पुट हिम बैक इन टू द सी, किसे समुद्र में डाल दिया जाए। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, बोथ आर सेइंग किसे पानी में डाल देना चाहिए, लेकिन दोनों आगे नहीं आ रहे। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure, continuously stare कर रहे हैं, and curious repulsion means having a hatred, एक नफरत सी हो रही है उसे देखकर। तो हाना बोलती है कि ये है कौन। देन सदाओ सेड कि जो इसके लुक्स हैं उसे देखकर लगता है कि ये एक अमेरिकन है। देन ही टुक अप द बैटर्ड कैप, जो बुरी कंडीशन में कैप है उसको उठाता है, देखता है उसके ऊपर फेंट से लेटर्स हैं, धुंधले से, अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, यूएस नेवी लिखा है उस पर। इट मीन्स द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, और इसीलिए जो है ये भागा हुआ है, इसीलिए उसे जो गोली है वो बैक में लगी है। उसके बाद दोनों हेजिटेट करते हैं। हाना सेड विद अ डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन से बोलती है कि चलो हम इसको पानी में डाल देते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, तो सदाओ कहता है अगर मैं इसे पानी में डालता हूँ क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। लेकिन सदाओ, हाना सेड नो, इफ़ यू कैन डू इट अलोन, क्या तुम कर सकते हो। सदाओ हेजिटेट करता है। द स्ट्रेंज थिंग इज़ दैट, कि अगर हम इसको इफ़ दैट मैन वर होल, यानी कि ये ठीक होता, तो हम इसे पुलिस को हैंड ओवर कर सकते थे, क्योंकि मुझे इस बंदे की परवाह नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनमी एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन मैन, ये कॉमन मैन है। देखो चेहरे से भी मूर्ख सा लगता है। देन हाना सेड कि वी ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक इन द सी, तो द बेस्ट थिंग इज़ टू डू कि हम इसको घर में ले जाते हैं। देन सदाओ इंक्वायर्ड कि व्हाट अबाउट द सर्वेंट। देन शी सेड कि बस वी मस्ट सिंपली टेल देम कि वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम इसे पुलिस को देने वाले हैं, जो हम उसे देंगे। एंड वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि हमें बच्चों का भी सोचना है, तुम्हारी पोजीशन का भी सोचना है। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम पड़ जाएंगे इफ़ वी डिड नॉट गिव हिम एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और सदाओ भी एग्री करता है, और उसे लगता है कि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो दोनों इस चीज़ को एग्री करते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन
बहुत लाइट है, लाइक अ फाउल। क्यों? क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। जैसे एक बर्ड है फाउल, उसकी तरह लगता है, फेदर्स हैं, स्केल्टन है, बहुत लाइट है। हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स। और उसके बाद साइड डोर ऑफ द हाउस से एंटर करते हैं, जो एक पैसेज में खुलता है, और वो अल्टीमेटली उसे एक ऐसे कमरे में लाते हैं जो एम्प्टी है। ये सदाओ के फादर का बेडरूम है, और उनकी डेथ के बाद इसे यूज़ नहीं किया गया। एंड दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। यहाँ पर सब कुछ जापानीज़ है, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि ओल्ड मैन जो है वो परमिशन नहीं देता अगर हाना जापानीज़ नहीं होती। तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी चेयर पे नहीं बैठे, कभी फॉरेन बेड पे नहीं सोए, क्योंकि वो ही वॉज प्योरली जापानीज़। हाना जो है वो उसके बाद कबर्ड्स की तरफ जाती है, वहाँ से सॉफ्ट क्विल्ट रज़ाई लेके आती है, हेजिटेट करती है क्योंकि उसकी जो क्विल्ट है प्योर वाइट सिल्क है उसकी लाइनिंग, and the man was bleeding and he was very dirty, so she doesn't want to give her beautiful quilt to him. Then Sadao agreed to this कि this man is too dirty and he should be washed. We shall have to tell the servants that he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. She said, okay, I will call the servant Yumi. वो आके से wash कर देगी. सदाओ थोड़ी देर सोचता है कि चलो ठीक है, तुम यूमी को बताओ, मैं दूसरे सर्वेंट्स को बताता हूँ. उस मैन के चेहरे पे अट्टर पैलर मीन्स कंप्लीट येलोइशनेस है, एंड बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर सो ही स्टूप्ड, वो झुकता है, उसकी पल्स को फील करता है, बहुत फेंट है, पल्स बहुत धीमी चल रही है, एंड ही ऑल्सो फेल्ट हिज हार्ट, इट वॉज टू अलाइव, एंड ही सेड कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता तो ही विल सर्टेनली डाई. एंड हाना क्राइड आउट इन फियर कि इसे बचाने की कोशिश मत करो, अगर ये ज़िंदा रहेगा तो भी क्या फ़ायदा होगा. सदाओ रिप्लाइड कि वट इफ़ ही शुड डाई, अगर वो मर जाता है. देन ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन. द मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. ही रियलाइजेज कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी है, टू यंग है, नहीं तो कोई और होता तो शायद मर चुका होता. You mean die from the operation? Hana asked. Yes, Hana asked कि अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो क्या ये मर जाएगा. सदाओ said yes. थोड़ी देर सोचती है, उसके बाद वो आंसर नहीं करती, और सदाओ एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन, दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करते हैं कि कुछ हमें करना पड़ेगा, एंड उससे पहले हमें इसे क्लीन करना होगा. एंड आफ्टर दैट ही लेफ्ट द रूम. और हाना भी एक इंग्लिश मैन के साथ वहाँ अकेला नहीं रहना चाहती, सो शी ऑल्सो लेफ्ट द रूम क्विकली. मोर ओवर शी हैड नेवर मेट एन अमेरिकन सिंस शी लेफ्ट द अमेरिका. शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस. बच्चे, वो यूमी के रूम में जाती है और वहाँ से यूमी को बुलाती है, बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं. एंड शी हैड टू गो टू द बेबी. उसका जो बेटा है वो 3 months ओल्ड है. एंड शी मोशनड विद हर माउथ कि यूमी तुम मेरे साथ आओ. और यूमी सेज कि बेबी इज़ अबाउट टू स्लीप, तो मैं उसे बेड पे डाल देती हूँ. एंड शी spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. Then Hana led the way quickly टू द किचन. वहाँ पर 2 सर्वेंट वहाँ पर बहुत डरे हुए खड़े हैं, क्योंकि उनके मास्टर ने उन्हें बताया है कि किस तरीके से एक एनिमी को घर लाया गया है. ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, ही वॉज इन टेंशन. द मास्टर, और उसे लगता है बेसिकली ही वॉज सुपरस्टिशियस बाय नेचर, और उसे लगता है कि मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, कि उसका इलाज नहीं करना चाहिए. द वाइट मैन ऑट टू डाई, उसे मर जाना चाहिए.
पहले उसे गोली लगी, फिर वो समुद्र में फंस गया, फिर वो रॉक से इंजर्ड हो गया। और मास्टर अगर उसका इलाज करता है तो जो गन है, रॉक्स हैं, सी हैं, वो अपना रिवेंज बदला लेंगे। ही वॉज सच काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस मैन कि दिस मैन इज डिस्टाइंड टू डाई। तो जो नेचुरल फोर्सेस हैं, दे आर ट्राइंग टू टेक द लाइफ ऑफ द मैन, एंड अगर सदाऊ उसे बचाने की कोशिश करता है तो सदाऊ को उसकी पनिशमेंट मिलेगी। So Hannah replied courteously, sorry, I will tell him what you say, कि मैं उन्हें बता दूंगी जो तुम बोल रहे हो। She herself was also frightened, क्योंकि वो खुद भी बहुत डरी हुई थी। हालांकि वो उसकी तरह सुपरस्टिशियस नहीं होगी, बस यही सोच रही थी क्या कि एक दुश्मन की हेल्प करना ठीक है या नहीं। Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water. यूमी को बोलती है कि तुम हॉट वाटर लेकर आओ। Bring to the room where the white man was, जहाँ पर वाइट मैन रखा है। और वो आगे आगे जाती है और यूमी एक वुडन बकेट के साथ उसके पीछे आती है। और जब उसे देखती है तो यूमी जो है saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness, जैसे बच्चे जिद करते हैं तो वो जिद में आ जाती है। and she said, I have never washed a white man and I will not wash so dirty a one now, कि मैंने कभी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया है और इसे तो बिल्कुल भी इतने गंदे आदमी को मैं साफ नहीं करूँगी। हाना को गुस्सा आता है। शी सेड, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू, कि जो तुम्हें ऑर्डर दिए हैं मास्टर ने तुम उसे फॉलो करो। उसके चेहरे पर, यूमी के चेहरे पर इतना रेजिस्टेंस था, फायरस लुक्स थे, स्ट्रिक्ट लुक्स थे कि हाना भी डर जाती है। आफ्टर ऑल, अगर सर्वेंट्स ने जाकर बाहर बता दिया, देन व्हाट विल हैपन टू देम। तो हाना सेज, ओके वेरी वेल, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, कि हम इसे सिर्फ होश में लेकर आएंगे, उसके बाद एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर हम उसे हैंड ओवर कर देंगे। बट यूमी सेड, आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं गरीब इंसान हूँ और ये मेरा काम नहीं है। हाना सेड जेंटली, देन प्लीज़ गो बैक टू योर वर्क। और यूमी अकेली है कमरे में, लेकिन उसे ये रियलाइजेशन नहीं होता कि नोबडी इज़ देयर एंड हाना हैड ऑलरेडी लेफ्ट एंड शी वांट टू प्रूव कि कुछ नहीं, वो एक इंसान है। सो यूमी स्टबननेस सस्टेन्ड हर, कि वो उसे प्रूव करने के लिए वो वहीं पर रहती है और कॉल स्टूपिड यूमी, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, कि एक इंसान ही तो है, एंड अ वुंडेड हेल्प। सो इन दिस कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, कि मैं जो सोच रही हूँ वो ज़्यादा सही है, सो इम्पल्सिवली शी बेंट एंड स्टार्टेड washing the man, and the man's skin was too soft and it has been rough because of the exposure। अदरवाइज जो उसका टेक्सचर है एक बच्चे की तरह है। जब वो ये सब सोच रही है, हालांकि उस शी डजंट लाइक द मैन बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड एंड शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अपर बॉडी। और जब उसे टर्न करने की बात आती है और जो उसका एंगर है, इट वॉज एबिंग, गुस्सा कम हो जाता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो अकेली है। फिर उसको लगता है कि उसे ठंड ना लग जाए तो वो उस पर क्विल्ट डालती है एंड शी कॉल्ड सदाऊ, क्योंकि उसे रियलाइजेशन होता है शी वॉज अलोन एंड जस्ट देन शी वॉज कॉलिंग सदाऊ, सदाऊ वॉज देयर एट द डोर। ही वॉज विद द emergency bag and he wearing the surgeon coat, it means he was ready to operate and she cried ki you have decided to operate? Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel और उसके ऊपर जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट रख देता है and he said कि towels लेकर आओ। She went obediently but how anxious now to the linen shelves and took out the towels
कि कहीं जो मैटिंग है वो ख़राब ना हो जाए ब्लड से। एंड शी डिसाइडेड कि बाहर जो गार्डनर मैट्स रखता है डेलिकेट प्लांट्स को सेव करने के लिए, उसे वो मैटिंग ले आनी चाहिए ताकि वो मैट जो है फ्लोर पे वो ख़राब ना हो जाए। So but when so she went out to bring those mats, but when she went back into the room, वो देखती है कि जो blood है वो already उसके mats को ख़राब कर चुका है। And she cried that the mat is ruined. But Sadao was so busy a decision, and he asked him to help me to turn him. She obeyed him without a word. He began to उसे साफ करता है, उसे बताती है कि यूमी उसे साफ नहीं करना चाहती थी। Then he asked कि क्या तुमने उसे क्लीन किया है? Yes, she said, and he didn't seem to hear her, and she was used to absorption, और उससे आदत हो चुकी थी अपने हस्बैंड की बिजीनेस की जब वो काम पे होता है। और शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट कि क्या उससे मैटर करता है कि व्हाट द बॉडी अपॉन, कि वो एक एनिमी पे काम कर रहा है बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर। तो शी वॉज थिंकिंग कि इट डजेंट मैटर टू हिम कि जो बॉडी है वो एक एनिमी की है। Then Sadao said कि she have to give hand to him, कि उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। एंड she got surprised कि उसे देना पड़ेगा। एंड he said yes it is too easy, और वो उसके वूंड से पैकिंग निकालता है, ब्लड वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। एंड ही पीयर्ड इनटू द वूंड, मीन्स उस वूंड के अंदर ध्यान से देखता है उस सर्जन लाइट से जो कि उसके फोरहेड पे बंधी हुई है। एंड ही सेड कि बुलेट यहीं पर है। एंड नाउ आई वंडर कि कितनी डीप है ये रॉक वूंड। अगर ये ज़्यादा डीप नहीं है तो हम बुलेट निकाल सकते हैं, और जो ब्लीडिंग हो रही है ये सुपरफिशियल नहीं है, उसका ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड जा चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। हाना जो है ये सब देखकर उसका चेहरा का रंग बदल जाता है। एंड ही सेड शार्पली कि बेहोश मत हो जाना। एंड बट ही वॉज कॉन्टिन्यूइंग विद हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे वो बुलेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, लेकिन उसे वॉमिट आता है हाना को, और वो कमरे से बाहर चली जाती है। और जो सदाव है ही वॉज नॉट एबल टू लीव द मैन। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, बट वो रियलाइज़ करता है कि वॉमिट के बाद वो ठीक हो जाएगी। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। वो भूल गया था एज अ डॉक्टर कि उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा है। लेकिन उसका जो हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर, कि अपनी वाइफ के पास नहीं जा सकता, तो थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है। और दिस मैन देयर इज़ रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। तो बोलता है कि पता नहीं ये जिंदा क्यों हैं। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रुथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। थोड़ी सी हैंड के अंदर स्विफ्टनेस आ जाती है, तेज़ी से करना शुरू कर देता है, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको लग जाता है। और अपने ड्रीम के अंदर, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर, द मैन क्राइड विद पेन, लेकिन सदाओ कोई ध्यान नहीं देता। ही सेड ग्रोन, ग्रोन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, कि मैं अपनी खुशी से नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ। तभी दरवाज़ा खुलता है, हाना अंदर आती है। एंड शी आस्क्ड फॉर कि वेयर इज़ द अनेस्थेटिक। सदाओ इशारा करता है, इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, कि तुम वापस आ गई, क्योंकि ये हिलना शुरू हो गया है। अब उसके हाथ में बॉटल है, कॉटन है। एंड शी सेड हाउ शेल आई डू इट, कि मुझे कैसे करना है। एंड ही सेड कि जस्ट सैचुरेट द कॉटन, और उसके नोज़ के पास ले आओ, और जब वो ब्रीद हैविली करना शुरू कर दे तो थोड़ा पीछे ले आना। उसके पास बैठ जाती है। स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, बहुत चेहरा पतला है और उसे उसके लिप्स ट्विस्टेड हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, उसे परेशानी हो रही है
चाहे उसे रियलाइजेशन है या नहीं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर है। और उसे हैरानी होती है कि जो प्रिजनर्स के साथ टॉर्चर किया जाता है ये कहानियाँ सच होती हैं या नहीं, क्योंकि कई बार तो र्यूमर्स आते हैं ऐसे, चाहे हम वो न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ते हैं या किसी से सुनाई देते हैं, सुनते हैं। द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव देम ग्लैडली। लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर तो यही रिपोर्ट है कि जहाँ भी जापानीज आर्मी जाती है लोग उन्हें वेलकम करते हैं। सम टाइम शी रिमेंबर्ड, लेकिन उसे याद आता है एक जनरल ताकीमा का कि किस तरीके से वो अपनी वाइफ के साथ इतना क्रूल था। और वो ये रियलाइज़ करता है कि एक आदमी जो कि जनरल है अगर अपनी वाइफ के साथ इतना क्रूल हो सकता है तो वो प्रिजनर्स के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। एंड देन शी थॉट कि दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी नेक के ऊपर स्कार्स हैं, चोट के निशान हैं। एंड शी टोल्ड टू हर हस्बैंड दैट द स्कार्स आर देयर, and but he did not answer. At this moment the man felt the tip of his instrument, यानी कि उसे वो गोली मिल जाती है, बहुत क्लोज है किडनी के। और he felt the purest pleasure, उसे बहुत खुशी होती है, फिंगर्स के साथ रिकॉर्डिंग करता है, क्योंकि उसे ह्यूमन बॉडी का हर पार्ट का पता है। उसके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, वो अक्सर कहते थे इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन कार्डिनल सिन, कि अगर एक सर्जन को एक ह्यूमन बॉडी की नॉलेज नहीं है तो ये सबसे सीरियस जो है एक क्राइम है, पाप है, यहाँ पर सिन बोल रहे हैं। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस, हर क्लास में वो अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताते थे, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, कि अगर आप बॉडी की कंप्लीट नॉलेज नहीं है और आप ऑपरेशन करते हैं, इट इज़ नॉट लेस देन अ मर्डर। तो सदाओ सेड कि माय फ्रेंड इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, कि तुम्हारी किडनी बच गई है माय फ्रेंड। और सदाओ भूल गए थे कि वो उसके दुश्मन हैं, वो भूल जाते हैं अक्सर, और वो जो भी उनके पेशेंट होते हैं उनको माय फ्रेंड बुलाते हैं। और फिर देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट, और बहुत क्लीनली जो है उस बुलेट को वो निकालते हैं। एंड ही सेड द मैन मटर्ड गट्स, दे गॉट माई गट्स। सदाओ हाना क्राइड शार्पली। द मैन फिर से जो है बेहोश हो जाता है और सदाओ उसकी रिस्ट को टच करता है। फेंट है उसकी पल्स, लेकिन इतनी काफ़ी है कि वो ज़िंदा रहेगा। बट सर्टनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, और वो बोलते हैं कि मैं सच में चाहता हूँ ये बंदा ज़िंदा ना रहे। एंड ही टोल्ड हाना कि अब एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं है। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड फ्रॉम हिज मेडिकेशन। वो उसे एक इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद उसकी पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये आदमी ज़िंदा रहेगा। सो here we have completed the first part of the chapter. Soon I will come back with the second part of the chapter, the enemy. Thank you and have a nice day.